डियर डीपी सर चैनल के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में, जिनमें हम चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव 2020, नरेगा मजदूरी दर में वृद्धि, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना और स्माइल प्रोग्राम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव। राजस्थान में बीते दिनों राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसके तहत राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त थी। 3 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें रोचक मुकाबला देखने को मिला। 19 जून को जहां पर 3 उम्मीदवार होते तो राजस्थान की 200 सीटों वाली विधानसभा में निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाता, लेकिन 4 उम्मीदवार मैदान में होने से प्रत्येक प्रत्याशी को 51 मतों की जरूरत। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी की ओर से 2 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत और फिर ओंकार सिंह लखावत को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला और रोचक कर दिया। इन चुनावों में अगर 3 प्रत्याशी होते तो आसानी से निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाते, लेकिन 4 उम्मीदवार होने से मामला रोचक हो गया। इसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को 64 मत, वहीं कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार नीरज दांगी को 59 वोट मिले। वहीं भाजपा के राजेंद्र गहलोत को 54 मतों से जीत मिली। राजस्थान में 3 प्रत्याशी चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे, जिनमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, नीरज दांगी और वहीं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत चुनाव में जीतकर राज्यसभा पहुंचे। वहीं बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत को हार का सामना करना पड़ा। इन 3 सीटों पर नए उम्मीदवार पुराने 3 सदस्य राम नारायण डूडी, नारायण पंचारिया और विजय गोयल का जो कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा था, उनके स्थान पर ये नए 3 सदस्य राज्यसभा में चुनकर पहुंचे। आइए और समझते हम राज्यसभा के। इसके साथ ही देश भर में 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। बात करें राजस्थान से राज्यसभा सदस्यों की, तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीटें हैं, वहीं लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें राजस्थान से 10 उम्मीदवारों में हम बात करते हैं। राजस्थान में श्री नीरज दांगी, श्री राजेंद्र गहलोत, केसी वेणुगोपाल, ओम प्रकाश माथुर और केजे अल्फोंस, और इनके साथ ही राजस्थान से श्री राम कुमार वर्मा, श्री हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री भूपेंद्र यादव, ये वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। याद रहे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। अब राज्यसभा में कांग्रेस के 3 सदस्य और भाजपा के 7 राज्यसभा सदस्य राजस्थान से हो गए हैं। बात करते हैं मनरेगा मजदूरी दर में इजाफा किया गया हाल ही में, तो देखते हैं मनरेगा योजना के बारे में। राजस्थान में मनरेगा योजना में अभी हाल ही में गई, जिसके तहत नरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में वृद्धि की गई। इसमें जहां पर पहले 199 रुपये नरेगा श्रमिकों को दिए जा रहे थे, अब नरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़कर 220 रुपये हो गई है, और इसके साथ ही मेट एवं कारीगर के लिए 213 रुपये से बढ़कर 235 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके साथ ही नरेगा श्रमिकों के आज जो समय है 6 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस मजदूरी दर में बढ़ोतरी से लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। याद रहे, राजस्थान से ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट है। तो जानते हैं नरेगा योजना के बारे में।
नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को देश भर के 200 जिलों में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 593 जिलों में से लागू कर दिया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। राजस्थान में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। वर्तमान में इसे मान के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की। तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना। अप्रैल 2020 से ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई, जिसके तहत प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाने में अपना सतत योगदान देने वाले कलाकारों को यथासंभव सहायता और सम्मान प्रदान करने के लिए शुरू की गई। यह योजना राजस्थान के कला व संस्कृति विभाग की अनुदान योजना के तहत संचालित होगी। साथ ही रविंद्र मंच जयपुर को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो जानते हैं रविंद्र मंच के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नृत्य, नाटक एवं संगीत कला के पोषण और संवर्धन हेतु 1963 में सरकार द्वारा रविंद्र मंच की स्थापना की गई थी, जिसे 28 नवंबर 1985 से पूर्व रविंद्र मंच की व्यवस्था एवं प्रशासन राज्य सरकार के अधीन थे, लेकिन वर्तमान में इसका संचालन एवं प्रशासन रविंद्र मंच सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में सोसाइटी ही मंच के संचालन का कार्य देखती है। आइए अब समझते हैं स्माइल प्रोग्राम के बारे में। स्माइल प्रोग्राम यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के लिए प्रोजेक्ट सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट यानी कि स्माइल की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ने और पढ़ाने की तैयार सामग्री भेजे जाने की पहल की गई। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाने की पहल शुरू की गई। याद रहे, स्माइल योजना की फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है। तो चलिए और जानते हैं स्माइल योजना के बारे में। स्माइल योजना अभिभावकों और शिक्षकों के साथ पीईओ द्वारा राज्य में 20,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विषय के लिए 30 से 40 मिनट के वीडियो तैयार किए गए। ये वीडियो कक्षा 1 से 12वीं कक्षा के स्तर तक के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। याद रहे, राजस्थान में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, जिनकी पहल पर स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा मिल सकेगी और कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों को अध्ययन से होने वाले नुकसान से भी बचाव होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा आज ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में अपने कमेंट्स करके अपने सुझाव भी बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम और गुणवत्तापूर्ण सुधार कर सके। थैंक यू एंड बाय बाय।